नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया और कहा कांग्रेस ने मां भारती का एक अभिन्न अंग काट दिया। कांग्रेस का देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया जब ये तमिलनाडु का एक द्वीप कच्चातीवू कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया। इससे देश की सुरक्षा को हानि हुई। इस पर आज एस जयशंकर ने कहा इससे 6000 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंका ने पिछले आजादी के बाद से गिरफ्तार किया। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आपने बांग्लादेश को 111 जमीन के टुकड़े दे दिए प्रधानमंत्री जी। दोस्तों फैक्ट्स क्या है? दोस्तों मेरे पास पंडित नेहरू का वो ओरिजिनल बयान है जिसमें वो कहते हैं इन छोटे मोटे द्वीपों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। इसको बार बार पार्लियामेंट में रेस करना क्या सही है, क्यों किया जाता है? ये पंडित नेहरू ने 10/5/1961 को कहा था। उनकी यह इच्छा 1974 में इंदिरा गांधी ने पूरी करी। उस वक्त भी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर डीएमके ने जून 23, 1974 को उनके एमपी एरा ने इसको अपोज करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी और सरकार का यह कदम भारत की अखंडता को सरेंडर करने, न्योछावर करने जैसा है। जयललिता जो तमिलनाडु के एक वक्त मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 2 जुलाई 2014 को एक पत्र लिखा था और कहा था कच्चातीवू भारत का अटूट अंग है और रहेगा। दोस्तों मूल बात क्या है? भले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाइना को देना हो, भले 26/11 में पाकिस्तान के साथ डॉसियर करना हो, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, भले वो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 रखना हो जिससे एक देश में 2 विधान हो, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर अरेंजमेंट या फैसले जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान देने वाले होते हैं? हमें पता है कि कैसे हम्बनतोटा पोर्ट दोस्तों श्रीलंका का अहम पोर्ट है जो अब चीन के पास है 99 सालों तक। दोस्तों बात दरअसल ये है कि जो ये चीन को पोर्ट दिया गया है उसी तरीके से क्या हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कच्चातीवू एक मिलिट्री बेस भी हो सकता है। तो सवाल दोस्तों यही है कि क्या 2024 में जहां अकेले इस कच्चातीवू को जो पहले हमने श्रीलंका को दिया उसके वजह से 178 फिशरमैन की गिरफ्तारी हुई, तो क्या कांग्रेस पार्टी का यह फैसला जो है आज देश को नुकसान पहुंचा रहा है या सिर्फ इस पे राजनीति हो रही है? दोस्तों सवाल यही है जो आज ताल ठोक के मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रहित, देश हित से ये बार बार समझौता क्यों और कब तक? देखिए रिपोर्ट, फिर डिबेट शुरू करूंगा। कच्चातीवू कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है। 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया।
अभी हुआ था बांग्लादेश और भारतवर्ष में वार्ता, 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप? तो पहले अपने दामन में जो सामने है सत्तारूढ़ दल है, पहले उसका जवाब। In the last 20 years, 6,184 Indian fishermen have been detained. 2015 में जो बात थी, आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे। डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। क्या कर रहे थे ये 10 साल? जब चुनाव आ रहे हैं, इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करें। किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगाई। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में इस वक्त गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, आनंद दुबे, सीनियर स्पोक्सपर्सन, उद्धव सेना, और मेरे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा, सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज और डिफेंस एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। गौरव जी आपके साथ में और अजय उपाध्याय जी के साथ में इस डिबेट को शुरू करूंगा। मैं आप सभी को अपनी ओपनिंग बात रखने के लिए 60 सेकंड से 90 सेकंड का समय दूंगा, और पहली बार आप लोग ने जब अपनी बात रख ली, उस वक्त जनता मुझे कहेगी कि कुछ फैक्चुअली गलत जा रहा है, तो मैं इंटरवीन करूंगा। तो अजय उपाध्याय जी, आपसे और गौरव जी से डिबेट को शुरू करना चाहता हूं। मैं कहता हूं, ये हो क्या रहा है अजय जी कि धीरे धीरे देश के सामने सच्चाई सामने आती है, और ऐसा क्यों होता है अजय जी, जब भी पास की कांग्रेस की सरकार का कोई तथ्य सामने आता है तो देश ये विचार करता है कि यार ऐसा क्यों है कि आपके हर फैसले में राष्ट्रहित कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये रहा पंडित नेहरू जी का बयान, जो 10/5/1961 को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। छोटे मोटे द्वीप, मतलब इसको आपने गिफ्ट करने के तौर पे कह दिया, और उस वक्त मंशा ऐसी थी, 1 नहीं 2 नहीं, जितने देने छोटे मोटे द्वीप दे दो। और शायद आपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप को भी छोटी मोटी मेंबरशिप समझा और चाइना को दे दिया। आपको नहीं लगता आपके फैसलों से देश का बड़ा नुकसान हो रहा है अजय जी? ये जो आज जो दोषारोपण है, रियली चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी जी को अचानक रात में ज्ञान हुआ होगा। तर्कविहीन, आधारहीन, हताशा से भरा हुआ ये पूरा बयान है, ताकि चुनाव में उनको लाभ हो। लेकिन सच्चाई है, कोई चुनाव में लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं। पहली बात, वेजलैंड द्वीप जो है, जो समझौता हुआ, उसमें हमें भारत को वेजलैंड द्वीप हमने लिया, और ये जो द्वीप है, इस पर जो विवाद था, इस द्वीप को चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका श्रीलंका से मिलता था कहीं ना कहीं उस तरफ से, इसलिए जरूर उस पर बात हुई। लेकिन ये भी सच है कि हमें मछुआरे के राइट्स उस समय भी उपलब्ध है, जो 2014 में खत्म हुए। दूसरी बात, जिस तरह से ये बवाला खड़ा करने का प्रयास है, हम्मन टोटा चीनी दलालों के हाथ में चला गया प्रधानमंत्री जी के रहते, उस पर अब प्रेशर है। तो प्रधानमंत्री जी अपने मुंह को छुपाने के लिए एक नया प्रपंच रच रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आरटीआई का जो रिप्लाई है 2015 में, जब डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी डिफेंस थे, उस समय एक रिप्लाई आई थी, जरा उसका भी हवाला देना चाहिए। 2015 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही थे। जहां तक बात आप कर रहे हैं कि इंदिरा जी के संधि और समझौते की, तो भाई 15,000 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री जी 2016 30 मई को गए थे बांग्लादेश, और 15,000 एकड़ जमीन देकर आए हैं। क्या इसका जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों श्रीलंका को दिया? और ये असम के मनका 4 जिले के बोराबई इलाके का ये मामला है, पूरा देश जानता है। और आज तक में कहिए तो मैं वो ट्वीट आज तक ने चलाया, पूरा देश का चैनल चलाया, तो इसका मतलब उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया। 6 लाख तमिलों को समझौते के तहत देश में लाया गया। मैंने आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी, गौरव भाटिया आएंगे, मैंने आपको पूरी तरीके से सुना अजय जी, मैंने आपको पूरी तरीके से सुना।
मैं जनता के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो मेरे पास, सुनिए अजय जी, आपने पूरा 90 सेकंड बोला, मैं ओपनिंग में किसी को इंटरप्ट नहीं करता। मेरे सामने जो गौरव भाटिया जी, जो अजय जी ने सवाल पूछा, आप उसको जवाब दीजिएगा। मैं जनता के सामने तथ्य रखना चाहता हूं। अगस्त 30, 2013 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने अपोज किया था डिबेट को कच्छा तीवू पे, जो पैक्ट हुआ था श्रीलंका के साथ, तो इस पे डिबेट भी अपोज हो रही थी। पर गौरव भाटिया जी टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, नहीं, मैंने बहुत दुख हुआ ये बात सुन के। जवाब साथ में लीजिएगा। ठीक है, वो दोनों देंगे। आप अपने बात रखिए, गौरव जी को बोलने दीजिए, बीच में ना इंटरप्ट करें एक दूसरे के, जिससे ज्यादा बोल पाएंगे। गो अहेड गौरव जी। देखिए, मेरा ओपनिंग कमेंट है, कच्छा तीवू द्वीप पे भी मैं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा। ये जो लटकाना भटकाना, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है ना, यही बात अब नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं कि देश हित में नहीं, परिवार बचाओ हित में कार्य करती थी कांग्रेस पार्टी, और डीएमके अब कर रही है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1947 में पीओके, किसने भारत की भूमि पाकिस्तान को दे दी? चाचा नेहरू ने, क्योंकि चाचा नेहरू उस वक्त अपनी दोस्ती निभा रहे थे, भारत के हित में काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 370 1950 में क्या किया, टेम्पररी बनाया, लेकिन लटकाया और भटकाया, उसको हटाया नहीं, हटाया नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ चीन के साथ, और प्रदीप जी आप मानेंगे कि फिर से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि भारत की चीन में चली गई, फिर से लटकाया और भटकाया। अब जो मुद्दा है आप समझिए, ये मुद्दा क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला चुनाव में फायदा नहीं होगा। अरे ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, ये हमारी अस्मिता और अखंडता का मुद्दा है, संप्रभुता का मुद्दा है। आप मुझे ये बताइए कि वहाँ जो तमिल भाई हैं, जो मछुआरे हैं, उनके हित के बारे में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं सोचा? और मैं आपको जो तथ्य देने जा रहा हूँ वो सुनिए। जवाहरलाल नेहरू के शब्द आपने बताए, उन्होंने कहा ये छोटा सा द्वीप है, इसको मैं महत्व नहीं देता, मुझे कोई झिझक नहीं है कि ये चला जाए। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इसे दे दिया श्रीलंका को। और सबसे अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ दर्शकों को, जो महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया MC सीतलवद, उन्होंने क्या कहा था, यह RTI में जवाब में लिखा है। उनका मत था प्रदीप जी कि भारत का केस बहुत अच्छा है, हमारा कच्छा तीवू द्वीप नहीं जाएगा अगर हम लोग लड़ते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को ये मंजूर नहीं था और वो चला गया। और इसीलिए आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जब आपकी सरकार का महान्यायवादी कहता है केस अच्छा है, फिर आपने द्वीप क्यों दे दिया? क्या ये सवाल व्यापक नहीं है? दूसरी बात मैं बता दूं, मछुआरे जो हैं 6184 मछुआरे भारतीय वहां पे जब फिशिंग करते हैं तो पकड़े जाते हैं, और करीब 1200 ऐसी बोट हैं, मछुआरों की नैया है जो कि पकड़ी जाती है। अब आप मुझे बताइए, इनकी सरकार में तो कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, 5 मछुआरे थे जिनको फांसी की सजा हुई, उनको छुटवा के लाए, छुड़वाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। ये फर्क है, ये बड़े सवाल है जो पूछे जाएंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे। जी नहीं, फर्क की बात कर रहे हैं। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा, पर आपके अलायंस पार्टनर घनश्याम तिवारी, आनंद दुबे और अभिजीत आपके पास आना चाहता हूं। पर पहले अभिजीत अय्यर मित्रा को मेरे साथ में लाएं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो इसको कंटेक्स्ट में रखेंगे। फिर मैं घनश्याम तिवारी और गौरव भाटिया के पास और आनंद दुबे जी के पास आ रहा हूं। अभिजीत, मुझे समझाइए, देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें गलती क्या उस वक्त की कांग्रेस की सरकार की थी, क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद और नेशनल सिक्योरिटी में हमेशा कांग्रेस बैकफुट पे देखने को मिला हमें। तो अभिजीत, क्या कांग्रेस पार्टी जो डिफेंस दे रही है कि वो उस वक्त जो है ट्रीटी थी उससे हिंदुस्तान को भी गेन हुआ था, क्या हिंदुस्तान को इससे फायदा हुआ था? अभिजीत। थैंक यू प्रदीप। देखिए, इसमें क्रिमिनलिटी का इश्यू नहीं है, मूर्खता का इश्यू है। ये देख लीजिए, ये है कच्छा तीवू का अभी लोकेशन। अगर आप देखेंगे, वो डेल्फ्ट आइलैंड जो है श्रीलंका का जो है, विच इज नॉट इन डिस्प्यूट, उससे 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, और हिंदुस्तान जो है उससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। तो मैरीटाइम कन्वेंशन अगर बोलता है, अगर दोनों साइड अग्री करें तो वो श्रीलंका का होना चाहिए, रख लीजिए। इश्यू क्या है कि आप कभी भी कुछ सीड नहीं करते हैं जब भी आपको कुछ वापस में नहीं मिलता है। आपको वापस में क्या मिला?
आपने उनसे एक ये लिया कि हमको फिशिंग राइट्स मिलेंगे। 2 साल बाद श्रीलंका ने वो फिशिंग राइट्स भी सस्पेंड कर दिए। उसके बाद जो भी उधर जाते थे अरेस्ट होते थे। उसके 10 साल बाद ही ये पूरा आपको याद है कि तमिलों का हत्या होना शुरू हुआ जाफना में, और हमको फिर राजीव गांधी को उनको बचाना पड़ा जहां वो जाफना पेनिनसुला में ट्रैप्ड हुए थे। सो इट डिड नॉट सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम। आप देखेंगे लद्दाख में भी ये आधा झूठ जो होता है ना, आधा सच आधा झूठ भी होता है। सो क्या हुआ है लद्दाख में, देख लीजिए कि जो भी हम हारे थे, और जो पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्याम सरन जी, फॉरेन सेक्रेटरी सॉरी, उन्होंने इस पे पूरा रिपोर्ट भी दिया था कि कितना लैंड खो गया था यूपीए के टाइम में, और फिर उनको वापस लेना पड़ा वो रिपोर्ट। तो ये भी छिपाया गया, ठीक है। और अब उनके काले करतूत को छिपाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मोदी के नीचे गया, मोदी के नीचे गया है। हमने पूरा, अगर आप देखेंगे जब वो गलवान का ये चल रहा था प्रदीप जी, हमने सब वो सैटेलाइट मैप्स डाल के रखे थे कि कहां कौन कब आया है करके। 2013 के बाद, सो इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ यूपीए, और कोई एडवांस नहीं हुआ है। तो ये भी मतलब तीसरी बात थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्रदीप जी, थोड़ा सा। किसी ने हम्बन टोटा की बात की थी, आपको पता है हम्बन टोटा के लिए श्रीलंका ने किसको मांगा था डेवलप करने के लिए? किसको? मनमोहन सिंह जी को। और मनमोहन सिंह जी के उस टाइम एनएसए थे शिवशंकर मेनन, उन्होंने बोल दिया यार ये मेरे डेस्क में आए, ये बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं कर सकता, किसी और को जी। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट 2007 एंड में दिया गया था अंडर द यूपीए टू चाइना। 2008 में चाइना ने कंस्ट्रक्शन, जवाब दीजिए अजय जी, हम्बन टोटा पे आप एक्सपोज हो रहे हैं। शिवशंकर मेनन ने लिख के रखा है ये सब। 20 सेकंड्स का रिजॉइंडर देने का मौका दे रहा हूं, फिर मेरे को गौरव भाटिया और घनश्याम तिवारी और आनंद दुबे के पास आना है। अजय जी, जी आपने हम्बन टोटा का जिक्र किया, हम्बन टोटा आपने गिफ्ट किया चीनी हमारे। हाँ, हम ये हम्बन टोटा के बारे में एक गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा के जो विश्लेषक हैं, से कहे जाते हैं अभिजीत नेता। अरे भाई ये भाजपा के डिफेंस विश्लेषक हैं। आप किसी भी इंडिपेंडेंट, देखिए जो आपसे सहमत ना हो उसको आप भाजपा का मत कहिए, फैक्ट को जवाब दीजिए, वो तथ्य दिखा देंगे स्क्रीन पे। 6,000 करोड़ मछुआरे पकड़े गए, तो उसके अलावे भी बहुत जगह पकड़े गए ना भाई। क्यों नहीं आप चाइना पर चले जाते हैं? कौन रोक रखा है आपको? ऐसा है तो आप चाइना जो है श्रीलंका से जाकर के कीजिए ना, आप उसको लीजिए, हम तो साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक चल रहा है, तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से क्या कर रहे थे? कान पे जू आपको मेरी चुनाव के वक्त आते आप, चुनाव के वक्त मैं कह रहा हूं चुनाव का वक्त है, तो आप देखिए चुनाव का वक्त है, उससे नहीं अजय जी मैं रिजॉइंडर आपको देने का मौका दिया जी, 10 सेकंड बोलिए। सुने ना, बीच में डिस्टर्ब कर नहीं, अब मैंने डिबेट खोल दिए, मुझे आनंद दुबे के पास और गौरव भाटिया के पास जाना, घनश्याम के पास आना। बोलिए। 15,000 एकड़ जो है बांग्लादेश को अभी 30 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी, क्या उस पर बोलेंगे? गौरव जी से मैं जवाब लूंगा। मैं घनश्याम तिवारी और गौरव भाटिया जी और आनंद दुबे को स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, ठीक है? गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे, पर मैं मूल बात पे करना चाहता हूँ। एसेंस समझिए क्या है घनश्याम जी, एसेंस क्या है? ठीक, अजय जी गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे, पर मुझे पहले घनश्याम तिवारी, गौरव भाटिया और आनंद दुबे के पास आना है। पहले घनश्याम तिवारी, देखिए घनश्याम जी एसेंस क्या है, हो क्या रहा है, आप समझ नहीं रहे। ये देश ना, राष्ट्रवाद इस देश के डीएनए के अंदर है, और जब इस देश ने देखा कि 2000, अगर आपको याद होगा जब 26/11 का बॉम्बे अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था, गौरव भाटिया जी, ये देश इंतजार कर रहा था हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। हमने क्या किया? हमने किया डॉसियर। हमने क्या किया? हमने हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को कहा हाफिज सईद जी। हमने क्या किया? 26/11 को बताया कि भाई आरएसएस की साजिश, पर हमने हमला नहीं किया। और घनश्याम जी, देश ने देखा कि कैसे इस बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और देश ने 2019 के अंदर जवाब दिया कि भाई हमको राष्ट्रवाद के साथ चाहिए, हमें नो कॉम्प्रोमाइज और नेशनलिज्म चाहिए। तो क्या घनश्याम जी आपको नहीं लग रहा वापस से देश के सामने एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि नेशनलिज्म के प्लान पे ऑपोजिशन बहुत वीक होते हुए दिख रहा है? घनश्याम तिवारी फर्स्ट, फिर गौरव भाटिया जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को-पैनलिस्ट। थैंक यू घनश्याम जी, आपको भी। हर रोज बस चालाकी से बस यही एक काम करता हूं, अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए दूसरों को बदनाम करता हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री पर यह बात कही जाए तो ये क्यों सत्य होगा? पहली बात कि आज जब खबर आ रही है कि चीन भारत के हिस्सों को अपना नाम दे रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या इस सरकार की तरफ से किसने रिएक्ट किया? क्या प्रधानमंत्री जी की देशभक्ति का ये पैमाना है
कि पिछले 5 सरकारों ने जितना चीन को व्यापार एक साल में नहीं दिया उतना भारतीय जनता पार्टी अकेले एक साल में देती है, $100 बिलियन से ज्यादा। जितने तमाम प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से नहीं मिले उतना अकेले प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में मिल चुके हैं। यह राष्ट्रभक्ति का ये पैमाना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन से कोई नहीं आया, जो चीन को खुली छूट दे दी कि आप आइए और हमारी सीमा पर अपना आधिपत्य दिखाइए, जो सेना के शहीदों के साथ नाइंसाफी थी, उनकी बेइज्जती थी। या फिर ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रवाद का पैमाना है कि जिस मेरठ कॉलेज से सत्यपाल मलिक पढ़ के निकले हैं, उस मेरठ में कल प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, अखबारों में उसकी तस्वीरें हैं। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने कहा कि पुलवामा में सैनिकों ने हमसे जहाज मांगे थे, प्रधानमंत्री ने न केवल जहाज नहीं दिया बल्कि सत्यपाल मलिक को, जो कि गवर्नर थे, मना कर दिया कि इस बारे में कुछ मत बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का पैमाना या बॉन्ड जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का पैमाना यही है कि निर्मला सीतारामन के पति कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारामन खुल के कहती हैं मंच पर कि हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है, वो चोर हो, उचक्का हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, कोई दल बदलू हो, उसने देश के खिलाफ कुछ भी बयान दिया हो, वो आए, हमारी पार्टी में आए, नेता बन जाए, एमपी बन जाए, प्रवक्ता बन जाए, जिस पार्टी से आए उस पार्टी को गाली दे। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी को वेलकम है एज लॉन्ग एज जिस बॉन्ड जनता पार्टी को उसने चंदा दिया हो। जब देश में सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें, जिस घोटाले में पैसा आप तक पहुंचा हो और जो मुख्य आरोपी हो उसके माध्यम से पहुंचा हो, तो समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री की एक ही राजनीति है कि दूसरों को बदनाम करो और अपने चुनिंदा पूंजीपतियों का काम करो। गौरव भाटिया, पर बात ये घनश्याम जी, आपको मैंने आम पारिवारिक का कमर टूट जाए। जी गौरव भाटिया कमिंग ऑन इट, पर घनश्याम जी मूल क्या जनता इसमें विश्वास करी जो मोदी जी कह रहे हैं? 14 में भी किया, 19 में भी किया और अभी भी वही प्लान है। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि आप सब चुनाव के वक्त लेके आ जाते हैं, आप चुनाव के वक्त इशू को डाइवर्ट करना चालू कर देते हैं और जो है आप मुख्य मुद्दों के ऊपर नहीं करते। गौरव भाटिया, आ रहा हूं आनंद दुबे जी, आपके पास क्या था? देखिए, गलती इनकी नहीं है। एक तरफ भारत माता की जय है, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का खिलता हुआ कमल, दूसरी तरफ भारत माता डायन है, आजम खान टूटी हुई साइकिल, पंचर टायर। वो आते भी है ना चर्चा में तो कोई सकारात्मक बात नहीं तथ्यों पे करते हैं। उनको बस ये मलाल रहता है कि दूसरा व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, भारत आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं तो चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई, 11वें नंबर पे आया, तो दूसरा व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है? अरे आज जो चर्चा का विषय है उस पे रहते हैं। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा और मैंने कहा जब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने ये सलाह दी जवाहरलाल नेहरू को कि भारत का केस बहुत मजबूत है, हमें लड़ना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये द्वीप चला भी जाए मैं इसको महत्व नहीं देता, मुझे कोई झिझक नहीं, और इंदिरा गांधी ने दे दिया। मैं एक और वाक्य आपको बताता हूं, चीन की क्योंकि बात करी, तो ये 1961 में की बात है। पार्लियामेंट पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, प्रदीप जी आपको बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा लद्दाख के बारे में, अक्साई चीन के बारे में, यहां पे तो घास का एक कतरा, एक पत्ता नहीं उगता है, चला भी गया तो क्या है, चला जाए। और उस पे सांसद थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा मेरे सर पे भी कोई बाल नहीं उगता तो क्या गर्दन से मेरा सर काट देंगे? अब बताइए, इस तरह के वक्तव्य अगर दिए जाएं कि जिस जमीन पे बंजर है, घास भी नहीं उगती, वो चली गई तो क्या है? ये दर्शाता है एक सोच, और ये सोच ये है कि भैया मेरा परिवार बना रहे, भारत की भूमि कम होती रहे तो क्या है। अब नरेंद्र मोदी जी आए, आपने बिल्कुल सही बात कही, पुलवामा हुआ, यही सारे लोग आके कह रहे थे कहा है 56 इंच की छाती। कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रदीप जी कि ये भारत के अंदर का आतंकवाद है, क्योंकि पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी थी। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, भारत की सेना ने घुस के ठोका पाकिस्तान को, इन लोगों को मिर्ची लग गई। अब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनके लीडर तो कह रहे थे कि अपने जवानों को मोदी जी ने मरवा दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और लीडर आके सेना से कह रहे थे कि प्रमाण दो कि तुमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी है। और मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पर बताता हूं, ये सुनिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आपको मालूम है इसमें 43,000 स्क्वायर किलोमीटर दी चीन को चाचा नेहरू ने, पाकिस्तान पीओके में ले गया 68,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इनको जोड़ेंगे
तो 3.3% जो भारत की भूमि है, हम लोग तो कहते हैं 1 इंच नहीं देंगे, 3.3% गांधी परिवार दे चुका है चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश, और उसके बाद भी बेशरम इतने हैं, टीवी पे आके यहाँ पे बातें करते हैं और हम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो ये कहूंगा जैसा मोदी जी पे जनता को यकीन है, 1 इंच भूमि कोई माइका लाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले ले, इतनी वीर हमारी सेना है। घनश्याम जी 20 सेकंड रिजॉइंडर, मेरे को फिर आनंद दुबे के पास आना है। देखिए, बॉन्ड और जुमला पार्टी की हकीकत जनता जान गई है कि देशद्रोहियों से चंदा वसूली करना हो, सरकार का तंत्र इस्तेमाल होगा। 13,000 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी से 70 साल में नहीं कमाए, उन्होंने पिछले 10 सालों में चंदा से कमाए। 1 रुपया भी किसी ईमानदार व्यक्ति ने दिया है? पूरे बहस में चैलेंज करता हूं प्रदीप, आप तो पूरे देश में घूमते रहे हैं। जी, एक ईमानदार ग्रुप का पैसा आया हुआ है ऐसे नॉमिनेशंस और लिफाफे से, जिसका नॉमिनेशन बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, विषय पे टिक नहीं। 13,000 बीच में टोकिए, 13,000 करोड़ रुपए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस मंच पे कोई दर्शक या प्रदीप, आप जो कि पूरे देश में घूमे हैं, एक ईमानदार व्यापारी समूह का नाम बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ का भी चंदा दिया हो। जब देश की वित्त मंत्री, उनके पति कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और वित्त मंत्री कह रही है कि हमारे दल में ऑल आर वेलकम, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, चाइनीज कंपनी में काम करने वाला हो, जो चीनी बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर पे समर्थन करता हो, उस नीति का समर्थन करता हो, $100 बिलियन का व्यापार देने वाला हो। बस मेरे को आनंद दुबे के पास, अभिजीत अय्यर के पास आना है, और मेरे को अजय जी के पास आना है। ये बॉन्ड और एक टिप्पणी छोटी सी, बॉन्ड और जुमला पर आधारित वित्त मंत्री जी पे टिप्पणी करी, इसलिए देश के युवाओं को धोखा दिया। ठीक है घनश्याम, गौरव भाटिया 10 सेकंड, देन आनंद दुबे के पास आ रहा हूं। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी आया है जो मैं देश को दिखाना चाहता हूं। बॉन्ड और जुमला पार्टी किसी भी बात पे यकीन मत कीजिए। ठीक, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया 10 सेकंड, नॉट मोर। प्रदीप जी, आपकी चर्चा में 2 बार इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी के पति ने ऐसा बयान दिया है। पहली बात तो इनका विरोधाभास उजागर होता है, क्योंकि अभी तो आप कहते थे कि लोकतंत्र मर चुका है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। यहाँ तो वित्त मंत्री के पति आप बता रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात घर वालों की करोगे तो शिवपाल यादव ने क्या कहा था मालूम है? अखिलेश यादव जो बाप का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? औरंगजेब है ये आधुनिक जमाने मैं मुद्दे पे आऊंगा। तो इसलिए परिवार पे मत जाओ, जो चर्चा मैं आना चाहता हूं आनंद दुबे जी के पास में, और अभिजीत अय्यर मित्र और अभय के पास में तब से इंतजार कर। देखिए आनंद दुबे जी, मैं मुख्य बात में आना चाहता हूं। ये बात है एसेंस की कि भाई क्या इस वक्त विपक्ष जो है अब देश के सामने एक राष्ट्रवाद के प्लैंक पे बैकफुट पे आ गया अभिजीत। क्योंकि अभिजीत, जैसे आपने बात करी हम्बनटोटा पोर्ट की, मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट भी आ गया अभिजीत की 2007 के अंदर ये किस तरीके से $1 1674 मिलियन की बात हुई थी। इसके बारे में आप डिटेल से बताइएगा। पर ये जो अभिजीत ने बोला है अजय उपाध्याय कंप्लीटली सही है, और इसकी बात वापस से आ चुकी किस तरीके से जो आप हम्बनटोटा पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कटघरे पे आप खड़े। पर एसेंस क्या है? मनीशंकर अय्यर जाते हैं आनंद दुबे जी और पाकिस्तान से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। जब भी राष्ट्रवाद का प्लान आ जाता है आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, और आप लोग जो है उसमें ऐसे बयान देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य आ जाता है जिससे देश को लगता है कि राष्ट्रवाद की बात आएगी तो शायद से आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत मेरे को आप दिखाइएगा दर्शकों को वो, पर पहले आनंद दुबे आएंगे। आनंद दुबे और अभिजीत को रखिए, फिर अब मैं उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय और गौरव भाटिया के पास। आनंद दुबे जी। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम तो रातों रात बढ़िया हूँ। हम तो रातों रात पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खाते ना। हम तो विपक्ष में है, मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को इतने नीचे स्तर का बना दिया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। केवल चुनाव जीतने के लिए अपने ही तमिलनाडु के एक नेता से आरटीआई डलवाना, फिर अपनी ही सरकार द्वारा आरटीआई का जवाब दिलवाना, और उसके बाद 2024 में बैठकर 2074 की बात करना, शर्म नहीं आती है? जिस इंदिरा गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, एक महापुरुष में उनकी गिनती होती है, उनके न होने के बाद आज उनकी छवि को धूमिल कर रही है बीजेपी। 1971 का दिन याद नहीं है गौरव भाटिया जी को? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली
दुर्गा की उपाधि देने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी या तो वो सच्चे थे या गौरव भाटिया जी की पार्टी सच्ची है, इसका कोई जवाब दे। जो सोनम वांगचुक लद्दाख में बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो बार बार खबरें आ रही कि अरुणाचल में चीन कब्जा करते हुए जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। खाली तमिलनाडु में कैसे एक सीट मिले, एक सीट जीतने के लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई जा रही है। ये देश के और राज्य की जनता को क्या दिख नहीं रहा? सब कुछ दिख रहा है। एक सोची समझी रणनीति और नहीं, पर जो ये तथ्य सही है कि गलत है आनंद दुबे जी? जा रहा है आनंद दुबे जी, एक अफवाह फैलाई जा रही है। आनंद दुबे जी, एक मेरा पॉइंट है आपसे, आपने बिरयानी की बात करी, उस वक्त आप भी इनके साथ अलायंस में थे और बिरयानी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। नहीं तो हम वही कह रहे, इन्होंने 370 हटाया, हमने इनका साथ दिया। राम मंदिर पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव आ गया, चुनाव में मुद्दों की बात करिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात करिए, किसानों की बात करिए, वो सारी बात न करते हुए 1974 के बात को आज आप उठा रहे हैं, ये कोई बात हो गई है? अरे भाई, जिस प्रकार उस समय जो स्थिति रही होगी 1971 में, 74 में, उस समय घटनाएं घटी। आज 24 की बात करिए ना भाई, छोटा मोटा द्वीप। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करिए। आप बात कर रहे हैं कब की? 1974 की। मैं कह रहा हूं अभिजीत, आनंद दुबे जी आप मेरे साथ बने। आनंद दुबे जी एक सेकंड रुकिए, गौरव भाटिया के पास आने के पहले डिबेट हीटअप हो रही है, मेरे पास प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी इंतजार कर रहे हैं, पर मैं अभिजीत से क्विक कमेंट लेना चाहूं। अभिजीत, ये कहा जा रहा है कि इस 1974 की बात अभी क्यों की जा रही है? मैं कहना चाह रहा हूं अगर तथ्य सामने आए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, पर क्या इसमें सही कौन है? अभिजीत, इसमें सही कौन है आप बताइए, क्योंकि आनंद दुबे जी कह रहे हैं उस वक्त की स्थितियां ऐसी होंगी कि दे दिया होगा। उस वक्त इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है, उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभिजीत, फैक्ट्स क्या है? देखिए, ये जब दिया था, द क्वेश्चन इजंट ऑफ सर्कमस्टांसेस थी, ये सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं, मैं आधा तमिल हूं, मेरे को पता है, खुद अपनी इतिहास तो पता होगा ना, कोई शिवसेना यूबीटी फैक्शन से ज्यादा। उस टाइम क्या हो रहा था आप भी देख लीजिए, दंगे फसाद शुरू हो गए थे उस टाइम, बहुत सारे मैसेकर्स तमिलों के हो रहे थे। इंदिरा गांधी ने सोचा ये देके मैं थोड़ा सा पीस खरीद लूंगी, इधर उधर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पूरा जेनोसाइड उसके बाद ही शुरू हुआ 1984 में। देखिए, जब कोई ट्रीटी किया जाता है एक दूसरे देश के साथ, क्लियर कट ये होना चाहिए। बांग्लादेश के क्या हुआ? लैंड एनक्लेव स्वैपिंग हुआ, टोटली डिफरेंट थिंग। यू आर प्रोटेक्टिंग योर पॉपुलेशन। इधर जो हुआ बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। और देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, देखिए, मैं निर्मला सीतारामन के हस्बैंड या तेजी प्रसाद यादव का पुरानी पत्नी या डिंपल भाभी क्या कह रही हैं, आई डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दिस। वी नीड टू कीप फैमिली आउट ऑफ दीज थिंग्स एंड टॉक अबाउट हु इज एक्चुअली डूइंग थिंग्स। तो मैं इस घटिया लेवल पे नहीं उतरूंगा। पर देखिए, मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है, अगर आप वो स्क्रीन पे ला सकते हैं, आप देखिए कितना बड़ा झूठ बोला गया है। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, 2007 का बजट, जिसमें पूरा जो लोन्स लिया गया है इस टाइम, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग की बात की गई है, लोन्स लेने की बात की गई है चाइना पे, एंड दे हैव ईयरमार्क्ड 2008 की कंस्ट्रक्शन शुरू होगा करके। तो टाइमलाइन भी समझ लीजिए आप। लद्दाख में क्या हुआ था आप मेरे टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए, पूरे के पूरे हमने सैटेलाइट मैप्स लगाए रखे हैं। जब गालवान हुआ था, फिंगर 4 पे कौन कब आया था, सब कुछ उधर डाल के रखा है। सब 2004 से लेके 2006 में शुरू हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग। मैं कह रहा हूं सबका सब उस पीरियड में हुआ है। आपका लद्दाख खोना, आपका हम्बनटोटा खोना, वैसे हम्बनटोटा तो हमारा था नहीं, सब कुछ 2006 से 2013 तक हुआ है। आनंद दुबे जी, बात यही है कि क्या देश अभी तक इसी चीज का भुगतान कर रहा है कि आपने अतीत के अंदर गौरव भाटिया जी, आनंद दुबे जी और अजय उपाध्याय जी को दिखाइए, फिर घनश्याम जी के पास आ रहा हूं। मैं आनंद दुबे जी और गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय के पास आना चाहता हूं। पहले आनंद दुबे जी और फिर गौरव भाटिया आएंगे, फिर अजय उपाध्याय आ रहे हैं। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपको अच्छा समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूं आनंद दुबे जी, पहली बात समझिए, एक आनंद दुबे जी, क्या जो अतीत के अंदर फैसले हुए जिसका आपने भी विरोध किया था एक समय में जब आप बीजेपी के साथ अलायंस में थे, आज शायद राजनीतिक विवशताएं हो रही है, इसीलिए आपको उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, पर ये अतीत के फैसले से देश को नुकसान हुआ है। 80 से ज्यादा, आनंद जी, 80 से ज्यादा फिशरमैन, 80 से ज्यादा हमारे मछुआरे जो हैं 2013 के पहले मारे गए थे, 2013 के पहले मारे गए थे, यही सब डिस्प्यूट के अंदर में। तो मैं आज बात कर रहा हूं इनोसेंट मछुआरे की, मैं राष्ट्र की जनता की बात कर रहा हूं। आनंद दुबे, फिर गौरव भाटिया जी आ रहे हैं। आनंद दुबे और गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय, उसके एग्जैक्टली बाद आपके पास, निश्चिंत रहिए। जी,
पहली बात तो प्रदीप जी, आपको यह बात जान लेना चाहिए कि यह देश सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यह देश सरकार का नहीं है, यह देश 140 करोड़ सपूतों का है। माँ भारती इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी हमारे राष्ट्रवाद से खेलकर चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। किसी की हिम्मत और औकात नहीं है कि भारत की तरफ निगाह उठा दे। हमारे किसी द्वीप को अगर 74 में हमने किसी को दिया था किसी संधि के ऊपर, तो क्या मजाल है कि कोई आकर हमको उसके ऊपर आंख दिखा देगा? ऐसा नहीं है। मैं तो आज 2024 में बैठकर कहता हूं, चलो सरकार के सभी लोग, चलो उस द्वीप को वापस अपने कब्जे में ले लेते हैं। किसने रोका है? किसने रोका है? गौरव जी, मुकुल रोहतगी ने कहा था 2014 में हमको युद्ध करना पड़ेगा। जी गौरव जी आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आनंद दुबे, आप लेते उस द्वीप को लीजिए और हम आपको रोकते, तब दुनिया हमको कहती। आनंद दुबे के जवाब पे गौरव जी, उसमें मुकुल रोहतगी ने 2014 में कहा था कि ये इसके लिए अगर द्वीप लेना पड़ेगा तो वॉर के लिए जाना पड़ेगा श्रीलंका पे। गौरव भाटिया कमिंग द डिबेट। फिर अजय उपाध्याय के पास आ रहा हूं मैं, घनश्याम जी आ रहा हूं। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कितना विरोधाभास है इस घमंडिया गुट में। आनंद दुबे को यह भी नहीं पता है, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात वो यहां पे कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है गलवान में जब हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, तो प्रदीप क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। जिस पे मैं ये कहूँगा, भारतीय सेना न कभी पिटी है न पिटेगी, घुस के ठोका है भारतीय सेना ने। और कर्नल संतोष बाबू का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी ऐसा वक्तव्य दें और उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हों। दूसरी बात इन्होंने कहा वापस लाने की, आनंद जी ने अच्छी बात कही। देखिए, जहां आदमी को उम्मीद होती है वहीं पे वो ऐसी बातें करता है। अगर घमंडिया में भी है तो क्या है, इनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का वो नेतृत्व है मजबूत कि हम ये द्वीप क्या, हम तो पीओके भी वापस ले आएंगे। लेकिन आज एक सवाल ईमानदारी से तो पूछिए, 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि भारत की आपने पाकिस्तान और चीन को दी, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने। आज अगर हम उस पर सवाल करते हैं तो आपको इतना दर्द होता है। एक मिनट बस, एक मिनट प्रदीप, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चीन के साथ तो अच्छे से राहुल गांधी का गुप्त समझौता हुआ। अब सुनिए, ये गुप्त समझौता चुनाव का समय हम 10 बार ये बात उठा चुके हैं, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? इसमें क्या भेद छुपा है? ये देखिए, राहुल गांधी साइन कर रहे। अब आप मुझे बताइए, क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है अजय उपाध्याय किस तरह के राज और भेद हैं? अजय उपाध्याय जी, फरवरी, बिल्कुल घनश्याम जी आऊंगा, मुझे पता है। अजय उपाध्याय तब से इंतजार कर रहे हैं, मैं जनता के सामने। सुनिए एक से, अजय उपाध्याय आपके पास अनइंटरप्टेड 90 सेकंड आऊंगा। अभिजीत अय्यर मित्रा, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है जो देश को सुनना होगा, और सुनना ही होगा। आनंद दुबे जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने दिसंबर 14, 2006 में राज्यसभा में क्या कहा था, एक क्वेरी को रिस्पॉन्स करते हुए, कि चाइना इलीगली जो है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, ये प्रणब मुखर्जी ने कहा है। और उसके साथ में यह भी कहा गया था कि साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 का हुआ था, उसमें हमने पाकिस्तान को 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो हिंदुस्तान की टेरिटरी है वो पाकिस्तान को दे दी थी हमने, उसमें चाइना को सहयोग हुआ था। अब मुझे बताइए अजय उपाध्याय जी, नेशनलिज्म के प्लान पे आप वीक है आप? अजय जी जाइए, बोलिए। देखिए, ये देश में राष्ट्रवाद के मायने तो जो नहीं समझते वो दूसरे को यही बात कहेंगे। जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में किया हो, जिसने चाइना के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया हो, जिसने विश्व में अपनी एक धाक बनाई हो और नॉन अलाइनमेंट के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी जो स्थापित की हो ताकत, उसको यदि आप राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बाद पाठ पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि जो ये पाठ पढ़ाने वाले हैं उनको समझना चाहिए। हम बदतमीजी से बात नहीं करते, बेशर्मी जिनको हो वो बेशर्मों को अपनी भाषा संभालनी चाहिए। 2017 जुलाई में हम्बन टोटा का समझौता चाइना से हुआ। जो लोग यहाँ आकर झूठ तथ्य दे रहे थे वो अपना पोल खोल लें। सिक्किम और गोवा को इंदिरा गांधी ने इस देश में मिलाया और ऐसे 2017 स्क्वायर किलोमीटर जो है जमीन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलाया है, इस देश के अंदर जोड़ा है। 1948 से लेकर के और 2014 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है लगभग 29,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना ने किसी न किसी रूप में कब्जा किया। और तब जब ये झूला झूल रहे थे चाइना के साथ, आज भी यदि सब ठीक है
तो क्यों बार बार वार्ता हो रही है? वार्ता का नतीजा क्या निकलता है? झूठी बात होती है, न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी का के मुंह से चीन शब्द क्यों नहीं आता है? अभिजीत आएंगे डिफेंस एनालिस्ट में 90 सेकंड आपको दिए, मुझे घनश्याम और गौरव भाटिया के पास आना है। अभिजीत करके देश को दलालों के हाथ अभिजीत और अडानी और अंबानी बोलूं या इनको बोलने देंगे? पर वो बिजनेसमैन कांग्रेस के स्टेट्स के अंदर भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अजय जी, वो बहुत वीक प्लैंक है, वो बहुत वीक प्लैंक है कांग्रेस के स्टेट्स में। अशोक गहलोत जी के साथ में जो है कोई वीक प्लैंक है। पर हम्बन टोटा पे ही कह रहे 2017 अभिजीत 2017 के साथ देखिए, पहले तो मैंने इन्होंने जो हम्बन टोटा के बारे में बोला था, अजय जी आपकी बात हो गई, अभिजीत से मैं आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अभिजीत और घनश्याम तिवारी, ठीक है अजय जी आपकी बात हो गई। देखिए, इन्होंने जो हम्बन टोटा के बारे में अभिजीत और घनश्याम तिवारी और फिर गौरव भाटिया। हाँ, लास्ट अभिजीत। वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा दिया, ये झूठ था। आप जाके मेरे टाइमलाइन पे देखिए, 2008 का मैप है। 2008 में ही वो पूरी चीनी आर्मी फिंगर 4 पे आ गई थी, वो फॉक्स पॉइंट पे। तो क्या लॉस हुआ है इस सरकार के नीचे? मैं तो बोल रहा हूं, पूरा जो लॉस ये अभी बीजेपी के इस पे दिखाना चाह रहे हैं, घोटाला दिखाना चाह रहे हैं, वो सब 2006 से लेके 2013 तक हुआ है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? शो पे आपके सामने मैंने इनको गलत साबित किया। 90 सेकंड्स इन द डिबेट। घनश्याम तिवारी 30 सेकंड्स, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। घनश्याम जी फैक्ट्स पे वीक है, नेशनलिज्म के प्लैंक पे वीक है। अभिजीत इज काउंटरिंग यू ऑन फैक्ट्स। हम्बन टोटा 2007 नॉट 17। अजय जी मेरे पास घनश्याम जी के पास आना है। अजय जी, घनश्याम जी, आनंद जी मैं आ रहा हूं। घनश्याम जी 20 सेकंड्स क्विक। पूरा देश देख रहा है। घनश्याम जी 20 सेकंड्स, गौरव भाटिया 20 सेकंड्स, आनंद दुबे 20 सेकंड्स क्विक। दो सरल वाक्य। आपके दर्शकों ने देखा होगा कि जब गलवान में हमारे सैनिक हमारी सीमा पर सुरक्षा कर रहे थे जान की बाजी लगा करके, तो यही अभिजीत अय्यर मित्रा, यही गौरव भाटिया कह रहे थे कि उस पूरे हफ्ते कि कोई वहां पे कुछ नहीं है, ये मीडिया और ये लोग यूं ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद भी जब शहादत हुई हमारे सैनिकों की, तब भी देश के रक्षा मंत्री जो कि उससे पहले वर्चुअल रैली कर रहे थे, रैली कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, उनको समय लगा। दूसरी बात एक सेकंड, दूसरी बात जो प्रकल्पा प्रभाकर के बारे में कहा जा रहा है, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे। निर्मला सीतारामन जी के पति से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का नहीं दुनिया का। 10 सेकंड, ठीक है, थैंक यू घनश्याम। 10 सेकंड। चीन का मुद्दा ऐसा है कि ये नर्सरी के स्टूडेंट को पीएचडी की रिसर्च समझ नहीं आएगी। इनको ये भी नहीं पता है एलएसी है, बफर जोन है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा ना, वो देश का हर नागरिक जानता है, सत्य है। कोई एक इंच भूमि ले जा नहीं सकता है, और हमारे जवानों ने शहादत दी है। बिल्कुल। मेरे पास गौरव जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था। गौरव भाटिया जी, आपने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया, अजय उपाध्याय, आनंद दुबे, घनश्याम तिवारी, अभिजीत अय्यर मित्रा। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं राष्ट्र की बात करता हूं, राष्ट्रहित की बात करता हूं। हिंदुस्तान का एक भी हिस्सा को अगर हम छोटा मोटा टुकड़ा कहेंगे तो गलत है। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी का एक बयान था, ये कंप्लीटली इनसेंसिटिव दिख रहा है, अगर मैं इसको हिस्टोरिकली भी देखूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए ताल ठोकते में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Z News.